तो आज की इस वीडियो में आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से अपने अपवर्क अकाउंट पर राइजिंग टैलेंट बैज हासिल कर सकते हैं और इसके क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या-क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुझे मेरे अपवर्क अकाउंट पर राइजिंग टैलेंट बैज मिला हुआ है। तो सारी डिटेल्स को जानने के लिए आपने वीडियो के साथ बने रहना है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने अपवर्क अकाउंट को ओपन किया हुआ है और मैं यहाँ पर न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ राइजिंग टैलेंट अपवर्क। तो यहाँ पर हमें अपवर्क की जानिब से ही एक ऑफिशियल आर्टिकल देखने को मिल जाता है, तो हम इसको यहाँ पर न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और सबसे पहले नंबर पर हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है बेनिफिट्स का, यानी अपवर्क पर अगर आपको राइजिंग टैलेंट बैज मिलता है तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे बड़ा और जो सबसे बेहतरीन बेनिफिट देखने को मिलता है वो ये है कि आपको अपनी अपवर्क की प्रोफाइल पर एक खूबसूरत सा राइजिंग टैलेंट बैज मिल जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी प्रोफाइल पर राइजिंग टैलेंट बैज लगा हुआ और ये बहुत अच्छा भी लगता है और क्लाइंट को अट्रैक्ट भी करता है। उसके अलावा सेकंड नंबर पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो है रिड्यूस फीस स्टार्टिंग एट 10% ऑन फीचर जॉब्स। यानी अगर आपने किसी फीचर जॉब पर अप्लाई किया है और आपने वो जॉब विन कर ली है और आपके पास राइजिंग टैलेंट बैज भी है, तो अपवर्क आपसे 20% की बजाय सिर्फ 10% चार्ज करेगा। यूजुअली जो अपवर्क चार्ज करता है वो 20% होता है, लेकिन अगर आपके पास राइजिंग टैलेंट बैज है तो आपको एक फ़ायदा ये देखने को मिलेगा कि फीचर जॉब पर आपको जो 10% छूट मिलती है। उसके अलावा वन टाइम बोनस ऑफ 30 फ्री कनेक्ट्स। इसका जो थर्ड बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपको राइजिंग टैलेंट बैज मिलता है तो आपको फ्री में 3 कनेक्ट्स मिलते हैं और ये बहुत अच्छा भी है क्योंकि न्यू फ्रीलांसर्स के पास आमतौर पर ख़रीदने के लिए कनेक्ट्स को पैसे भी नहीं होते हैं। और ये बहुत अच्छा है क्योंकि वो ज़्यादा जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं इन कनेक्ट्स के ज़रिए से। उसके अलावा हम इसको थोड़ा सा मज़ीद स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिकम राइजिंग टैलेंट और यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन और करता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर वो आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आप अगर राइजिंग टैलेंट बैच बनना चाहते हैं अपने अपवर्क अकाउंट पर तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले नंबर पर आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम एज प्रोमिस्ड टू क्लाइंट्स। यानी अगर आप राइजिंग टैलेंट बैच हासिल करना चाहते हैं तो अगर आपको कोई ऑर्डर मिलता है क्लाइंट की तरफ से तो आपने उसको ऑन टाइम डिलीवर करना है। प्लस आपने कोशिश करनी है कि हो सके तो 5 स्टार रिव्यू के साथ वो कंप्लीट हो। लेकिन मज़े की बात यह है कि मुझे अपने अपवर्क अकाउंट पर कोई भी रिव्यू अभी तक नहीं मिला, तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी वर्क हिस्ट्री अभी तक शो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर कोई भी जो अभी तक प्रोजेक्ट नहीं मिला और मेरे ख्याल में ये इतना मैटर भी नहीं करता आपको राइजिंग टैलेंट बैज हासिल करने के लिए, जो पहली इनकी कंडीशन है। उसके अलावा हम यहाँ पर सेकंड नंबर पर आ जाते हैं, मेंटेन 100% कंप्लीट प्रोफाइल विद एक्यूरेट स्किल्स एंड जेन्युइन वर्क। यानी आपने अपनी अपवर्क की प्रोफाइल को 100% कंप्लीट रखना है। किस तरह से, मैं यहाँ पर अपनी प्रोफाइल में आता हूँ और यहाँ पर फाइंड वर्क पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपनी जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट की हुई है। तो आपने भी कोशिश करनी है कि अपनी जो प्रोफाइल अपवर्क की उसको 100% कंप्लीट कर लेना है। तो उसके अलावा हम यहाँ पर बैक आ जाते हैं और यहाँ पर थर्ड नंबर पर हमारे पास जो क्राइटेरिया वो ये है, कीप योर अवेलेबिलिटी स्टेटस अप टू डेट। ये किस तरह से करना है, यहाँ पर अपनी प्रोफाइल में आना है। प्रोफाइल में आने के बाद इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आवर्स पर वीक, यहाँ पर पेंसिल के बटन पर क्लिक करना है और आपने हफ्ते में 1-2 मरतबा यहाँ पर अपनी जो अवेलेबिलिटीज़ को अप टू डेट करते रहना है। अपडेट किस तरह से करना है, यहाँ पर मिसाल के तौर पर मेरा यहाँ पर थर्ड नंबर सिलेक्टेड है एज नीडेड ओपन टू ऑफर्स। तो आपने इसको 1-2 दिन बाद यहाँ पर लेस देन 30 आवर्स पर वीक कर देना, फिर 1-2 दिन बाद आपने मोर देन 30 आवर्स पर वीक कर देना। इस तरह से आप यहाँ पर अपनी अवेलेबिलिटी स्टेटस को अप टू डेट करते रहेंगे और यहाँ पर करने के बाद जस्ट यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी जो थर्ड क्राइटेरिया था वो भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पर हमारे पास जो क्राइटेरिया आ जाता है वो ये है, रेगुलर सबमिट प्रपोजल टू प्रोजेक्ट दैट मैच योर स्किल सेट। यानी आपने रोजाना की बुनियाद पर अपने अपवर्क अकाउंट पर जॉब्स पर प्रपोजल सेंड करते रहना है। उन जॉब्स पर करना है, ऐसा नहीं कि जो भी जॉब है या आपने प्रपोजल सेंड कर दिया, ऐसा नहीं। आपने उन जॉब्स पर ही प्रपोजल सेंड करना है जिन पर आपको लगता है कि अगर मैं इस पर प्रपोजल सेंड करूँगा तो इस पर हायर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो जॉब्स आपको अच्छी लगें उन पर ही आपने अप्लाई करना है। तो ये यहाँ पर जो फोर्थ क्राइटेरिया था वो भी कंप्लीट होता है। उसके बाद फिफ्थ जो क्राइटेरिया आता है वो है एडहेयर टू अपवर्क टर्म्स एंड ऑफ सर्विसेज। यानी आपने अपवर्क की टर्म्स ऑफ सर्विसेज की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। मेरे ख्याल में अपवर्क जो है वो फाइवर से इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। फाइवर
बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर फाइवर को कुछ भी थोड़ी बहुत ही गड़बड़ लगती है तो उसी वक्त मेरे ख्याल में अकाउंट उड़ा देता है, और मेरे बहुत सारे अकाउंट इसी वजह से उड़े हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अपवर्क जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट को अपवर्क से बाहर लेकर जा रहे हैं और अपवर्क ने उसको डिटेक्ट कर लिया, तो यकीन जाने अपवर्क थोड़ा सा मसला खड़ा कर सकता है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा ये स्ट्रिक्ट नहीं है फाइवर की निस्बत। लेकिन कोशिश करें कि आप अपवर्क पर ही क्लाइंट को रहने दें। अगर आप बाहर से आपने कोई क्लाइंट पकड़ा तो आप कोशिश करें उससे पेयोनियर से या पेपाल से ही पेमेंट ले रहे हैं, ज़रूर आपने अपवर्क पर लेकर आना उसको, अगर इतनी ज़्यादा आपको हाजत नहीं है। उसके अलावा जो 6th नंबर पर हमारे पास यहाँ पर क्राइटेरिया आता है वो हैव बीन एक्टिव इन द पास्ट 90 डेज और ज्वाइंड इन द पास्ट 30 डेज। यानी अगर आज आपने ज्वाइन किया तो आपने अगले 30 दिन के अंदर या फिर 90 डेज के अंदर एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने से क्या मुराद है कि आपने यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर प्रपोजल सबमिट करते रहना है, और अपने जैसे मैंने बताया आपने अपनी अवेलेबिलिटी स्टेटस को अपडेट करते रहना है हफ्ते में 1-2 मरतबा। उसके अलावा ये तो हो गया आपकी अगर आपकी फ्रीलांसर प्रोफाइल है उसके लिए क्राइटेरिया। लेकिन अगर आपने अपनी फ्रीलांसर के साथ अपनी एजेंसी की प्रोफाइल भी क्रिएट की हुई है और अगर आप उस पर राइजिंग टैलेंट बैज हासिल करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए भी यहाँ पर अपवर्क ने कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया वो ये है 2 or more टीम मेंबर्स। यानी अगर आपकी एजेंसी है तो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा टीम मेंबर्स होने चाहिए, और आमतौर पर तकरीबन ऐसा ही होता है, 2 या 2 से ज़्यादा टीम मेंबर्स होते हैं। उसके अलावा जो 2nd नंबर पर हमारे पास एजेंसी के लिए क्राइटेरिया वो ये है मेंटेन 100% कंप्लीट एजेंसी प्रोफाइल। यानी जिस तरह से आपकी जो फ्रीलांसर की प्रोफाइल यहाँ पर 100% होनी चाहिए, इसी तरह से आपकी जो एजेंसी की प्रोफाइल है वो भी 100% कंप्लीट होनी चाहिए। उसके अलावा मैं यहाँ पर बैक आता हूँ और यहाँ पर जो 3rd नंबर पर हमारे पास क्राइटेरिया वो ये है कि मेंटेन 100% कंप्लीट एजेंसी ओनर प्रोफाइल। यानी जो आपकी अपवर्क की मेन प्रोफाइल है उसका भी जो प्रोफाइल कंप्लीटनेस स्कोर है वो 100% होना चाहिए, और आपकी जो एजेंसी की प्रोफाइल है उसका भी 100% कंप्लीट स्कोर होना चाहिए। इन दोनों का एक ही मतलब बनता है, यानी दोनों का एजेंसी का भी और आपकी जो मेन प्रोफाइल दोनों का जो कंप्लीटनेस स्कोर है प्रोफाइल का वो 100% होना चाहिए। उसके अलावा जो आखिरी और 4th नंबर पर हमारे पास यहाँ पर क्राइटेरिया आ जाता है वो ये है मेंटेन 60% और हायर एवरेज प्रोफाइल कंप्लीटनेस अक्रॉस द एजेंसी। यानी आपकी और आपकी एजेंसी की तो प्रोफाइल कंप्लीटनेस स्कोर 100% होगा ही, लेकिन आपके जो एजेंसी के मेंबर्स हैं तो आपने कोशिश करनी है कि उन तमाम का जो प्रोफाइल कंप्लीटनेस स्कोर है वो भी 60% से ज़्यादा हो, तभी जो चांसेस हैं आपकी एजेंसी को राइजिंग टैलेंट बैज मिलने के वो बढ़ सकते हैं। तो ये आसान से इसके कुछ स्टेप्स है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर आपको राइजिंग टैलेंट बैज मिलता है, और अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उम्मीद है कि आपको तमाम चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से मुतल्लिक तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लस अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं किसी टॉपिक को कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप लाजमी से उस टॉपिक को हैशटैग के साथ कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं मुमकिन हुआ तो उस पर कोशिश करूँगा कि वीडियो अपलोड करूँ। इसके अलावा मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैंने किस तरह से अपनी $684 की अर्निंग को विड्रा किया था अपवर्क से, और एक वीडियो में बताया था कि मैंने किस तरह से अपनी $151 की अर्निंग को अपवर्क से विड्रा किया था। अगर आप उन दोनों वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप इन दोनों वीडियोस को चेक कर लें। तो ये दोनों वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल प्लस हेल्पफुल साबित होंगी अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह से आप विड्रा ले सकते हैं अपने अपवर्क अकाउंट से। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।